जब त्योहार आते हैं तो सभी को अपने घरों पर जाना होता है और अपने परिवार के साथ उन त्योहारों को मनाना होता है। और इसी तरीके से छठ पर्व पर भी लोगों को अपने घरों में जाना है, क्योंकि बिहार, झारखंड, यूपी जैसे राज्यों से लोग जो हैं महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे महानगरों में पहुंचते हैं अपने काम के सिलसिले में। और ऐसे में जब छठ पर्व या दिवाली का त्यौहार आता है तो सभी लोगों को वापस अपने राज्यों में जाकर अपने परिवारों के साथ ये त्यौहार मनाने की एक एक्साइटमेंट जो है वो अलग से ही होती है। लेकिन उनकी ये जो एक्साइटमेंट होती है इसमें खलल बनती है जब ट्रेन की टिकट नहीं मिलती है या फिर फ्लाइट्स की टिकट नहीं मिलती है। लगातार जो ट्रेनों का किराया है वो बढ़ता हुआ नजर आया और ऐसे में ट्रेनों की टिकट भी आसानी से लोगों को नहीं मिल पा रही थी। स्पेशल ट्रेन्स ज़रूर चलाई गई, लेकिन पलक झपकते ही के साथ उन टिकटों का भी तुरंत एकदम से एग्जिट हो जाता था और वहाँ पर विंडो बंद हो जाती थी और ये टिकट भी लोगों तक नहीं पहुँच पाई, लोगों को नहीं मिल पाई। ऐसे में एक ज़रिया बचा अपने घरों तक पहुँचने के लिए और वो था फ्लाइट का। जब लोगों ने फ्लाइट से जाने का विचार बनाया तो फ्लाइट के किराए देखकर लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल बाकी के दिनों में जब दिल्ली से पटना की अगर फ्लाइट के टिकट की बात करें तो वो महज 4,000 या 5,000 के बीच में बुक हो जाती थी, लेकिन इन दिनों जो फ्लाइट की टिकट का किराया है वो आसमान छू रहा है। और ऐसे में कोई भी इन टिकटों को बुक कराने से पहले 100 दफ़ा ज़रूर सोचेगा। आपको दिखाती हूँ मैं, एक तरफ दिल्ली से पटना की तरफ जाने वाली जो फ़्लाइट है उसकी टिकट का किराया क्या है और वहीं दिल्ली से पेरिस की तरफ जाने वाली जो फ़्लाइट है उसकी टिकट का किराया क्या है। कंपैरिजन आप खुद देखिएगा, क्योंकि महज पौने 2 घंटे का जो रास्ता है वो होता है दिल्ली से पटना का और उसके लिए लोगों को 23,877 रुपये, 20,000, 17,000, मतलब आप मान लीजिएगा कि 15,000 से और 25,000 के बीच में आपको 2.5 घंटे के सफ़र का किराया जो है वो चुकाना पड़ेगा और तब जाके आप अपनों के पास पहुंचेंगे और त्यौहार मना पाएंगे। इसी के साथ आप ये टिकट्स देख सकते हैं, एयर इंडिया की टिकट आपको दिखा रहे हैं हम लोग। 23,877 जो है टिकट का किराया है और उससे पहले आप देख सकते हैं 20,000 और 17,000। ये जो किराया है ये फ़्लाइट्स की टिकट का है, जिसको आम लोग जो हैं वो आसानी से खुद ये टिकट जो है बुक भी नहीं करा पाते हैं और इसलिए वो अपने घरों पे जा भी नहीं पाते हैं। अब आपको कंपैरिजन दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये पेरिस की टिकट का किराया हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पेरिस की टिकट का शुरुआती किराया जो है वो 34,898 रुपये है। सोचिएगा ज़रा, महज इतना सा मार्जिन है, कुछ हज़ार का मार्जिन है और 9 घंटे 25 मिनट का जो पूरा रास्ता है दिल्ली से पेरिस का। और अगर आपको फासला बताएं तो दिल्ली से पेरिस का जो फासला है वो करीब 6,500 किलोमीटर है। और वहीं अगर हम बात करें दिल्ली से पटना की, तो दिल्ली से पटना का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 1,000 किलोमीटर या फिर मान लीजिएगा कि 1,050 किलोमीटर, इतना ही फासला है। और बात करिए जाए अगर पेरिस की और दिल्ली की, 6,500 किलोमीटर का फासला है और टिकट के प्राइस में मार्जिन सिर्फ कुछ हज़ार रुपये का ही है। ऐसे में या तो आप टिकट बुक करा के पटना चले जाइए और अपने परिवार के साथ छठ का पर्व मना लीजिए, या फिर आप थोड़े से पैसे और मिला के पेरिस की सीधा टिकट आप बुक करा सकते हैं और पेरिस घूम कर आ सकते हैं। क्योंकि जो आप देख पा रहे हैं कि त्योहारों के सीज़न में एयरलाइन कंपनियाँ जो हैं वो किस तरीके से अपने ग्राहकों को लूट रही हैं, वो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप एयर इंडिया की ही टिकट देखिए, 38,000 की टिकट है और विस्तारा की जो है वो 34,898 रुपये की टिकट है, जो कि 6 नवंबर की ही है और दिल्ली से पेरिस की टिकट है। अगर इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो 6 नवंबर के ही दिन की ये जो टिकट एयर इंडिया की आप देख पा रहे हैं 23,877 रुपये की है। 23,877 रुपये दे के आप पौने 2 घंटे का सफ़र तय करके दिल्ली से पटना 1,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच सकते हैं। तो वहीं आप उसमें महज 8-9 हज़ार रुपये मिला के पेरिस पहुंच सकते हैं। तो आप सोचिएगा कि आपको पटना जाके छठ पर्व मनाना है या फिर इतने पैसों में आप पेरिस घूम के आएंगे, क्योंकि इस वक्त एयरलाइन ने जो हड़कंप इन टिकटों के प्राइस को हाइक में लाकर मचाया हुआ है वो वाकई में चिंताजनक है। और ऐसे में लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब बन रहा है, क्योंकि एक तरफ तो लोगों को ट्रेन की टिकटें नहीं मिल रही हैं और दूसरी तरफ जो स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई हैं वो भी पर्याप्त नहीं पड़ पा रही हैं। और फ्लाइट के बारे में अगर सोचा जाए तो प्राइस देख के ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर यही टिकट आप पटना की, दिल्ली से पटना की महज 20 दिन के बाद अगर यही टिकट आप बुक करेंगे और मान लीजिए 5 दिन के बाद ही अगर आप ये टिकट बुक करेंगे तो इसका जो प्राइस होगा वो 4,500 से 5,000 के बीच में ही आपको मिलेगा। और ये सफ़र उस वक्त इतना सस्ता हो जाएगा, लेकिन अब जब लोगों को सबसे अधिक ज़रूरत है तब ये सफ़र इतना महंगा है। तो छठ पर्व जो है
कितना महंगा पड़ रहा है अपनों के पास जाकर बनाने के लिए, ये आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन प्राइसेस पे आपकी क्या कुछ राय है और क्या समाधान इसका होना चाहिए।